फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स के पहला जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स फोर्सेस, इसका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने का मतलब थ्रो किया सेम वर्टिकल प्लेन में और सेम पॉइंट से, एक ही जगह से, विद डिफरेंट स्पीड्स u1 एंड u2। दोनों का स्पीड अलग अलग है, u1 एंड u2, मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल। अब एंगल भी अलग अलग है, θ1 θ2, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है सच दैट u1 cos θ1 इज इक्वल टू u2 cos θ2। इसके बाद क्वेश्चन है, द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर एज लॉन्ग एज बोथ आर इन द फ्लाइट इज। अब जब तक दोनों फ्लाइट में है, मतलब जब तक दोनों उड़ रहा है, हवा में चल रहा है, तब जब एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसका पाथ कैसे दिखाई देगा। ऑप्शंस है, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सी में है पैराबोला और डी में स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा, जिसका मोड है मॉडुलस, मतलब वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू θ1 माइनस θ2 विद हॉरिजॉन्टल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्रोजेक्टाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सब याद करें। तो उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस के बीच में एक्स डायरेक्शन के साथ किसी चीज़ को हम थ्रो करते हैं, मतलब फेंकते हैं, और उसका स्पीड कहे तो u है। स्पीड इसलिए कि इसके साथ वैल्यू है, जो भी नंबर रहेगा वो स्पीड हो जाएगा, ये डायरेक्शन मिला करके फाइनली ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसका स्पीड u और एंगल थीटा होता है एक्स एक्सिस के साथ। इस तरह से हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्टाइल का पहला क्लास में यही चीज़ समझाया जाता है। इसके बाद ये जो स्पीड है उसको हम दो कंपोनेंट में, मतलब दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, दोनों पार्ट्स अलग अलग कर देते हैं। उसमें एक्स एक्सिस के साथ आता है u cos थीटा और वाई एक्सिस के साथ आता है u sin थीटा। और ये जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल कहो चाहे जो पार्टिकल कहें, वो इन दोनों वेलोसिटी के कम्बिनेशन से वो पैराबोलिक पाथ में चलता है और फाइनली आकर के ये ज़मीन पे गिर जाता है। इस तरह से ये लाइन बनता है और इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। तो ये सारी बातें तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो ऐसा करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको लिखें। तो ये u1 लगा रखा है हमने पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और ये दो पार्ट है इसके वेलोसिटी के, x एक्सिस वाला और y एक्सिस वाला। तो x वाले में हम i कैप लगाएंगे। वेक्टर बताने के लिए हम डायरेक्शन शो करते हैं, और ये i का मतलब हो गया x एक्सिस का डायरेक्शन और j का मतलब हो गया y एक्सिस का डायरेक्शन। तो इस तरह से ये u1 cos θ1 x एक्सिस वाला और u1 sin θ1 y एक्सिस वाला पार्ट्स बने। हमें दूसरा बात ये पता है कि x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन y एक्सिस में एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन ही काम करता है। तो x एक्सिस पे एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो x वाला जो वेलोसिटी है वो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा u1 cos θ1 i, लेकिन y एक्सिस पर एक्सेलरेशन है। तो कितना है वो, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। प्रोजेक्टाइल में जो एक्सेलरेशन काम करता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इस वेलोसिटी को, y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी को ये कम करता जाएगा, इसलिए ये माइनस gt है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये पहला पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। अब दूसरे के वेलोसिटी देखें तो इनिशियली उसको हम u2 वेक्टर लिखेंगे। इसके दो पार्ट है, u2 cos θ2 i कैप, जिस तरह से यहाँ पे u cos थीटा था और पहले पार्टिकल के लिए 1 लगाया था हमने, उसी तरह से इसमें 2 लगा दिए। और सेकेंड पार्टिकल का जो y कंपोनेंट है वो है u2 sin θ2। समय के साथ वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस आएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस तरह से ये हो जाएगा u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 माइनस gt। ये बात ध्यान रखना है कि माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा है वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। अब
पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर, मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसको हम करेंगे v2 माइनस v1। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड पार्टिकल को देख रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल से, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। तो अब ये माइनस करना है तो v2 यहाँ पे लिखा हुआ है और v1 यहाँ पे, इनके दो पार्ट है, i वाला और j वाला। तो हम i वाले को अलग माइनस करेंगे और j वाले को अलग माइनस करेंगे। तो पहले हम i वाले को माइनस करते हैं, तो u2 cos थीटा 2 और इधर है u1 cos थीटा 1, तो बीच में माइनस लगा दिया, ये हो गया। तो u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 और i कैप, फिर दोनों के j कैप के बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस तो लगा दें। अब हमें ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उनको माइनस करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे u2 sin थीटा 2 माइनस gt और माइनस का साइन लगा करके u1 sin थीटा 1 माइनस gt और j लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में माइनस है इसलिए अंदर वाले सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया u2 sin थीटा 2 माइनस gt और माइनस u1 sin थीटा 1 प्लस gt। माइनस gt और प्लस gt कटेगा तो हमारे पास रह गया u2 cos थीटा 2 और u1 cos थीटा 1 इक्वल है। ये कंडीशन दे रखा था u1 cos थीटा 1 और u2 cos थीटा 2 इक्वल है। तो जब इक्वल क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो ये 0 आ जाता है, तो इसलिए इस ब्रैकेट में आ गया 0 के साथ में है i कैप और इधर रह गया u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1, क्योंकि gt और gt कैंसिल हो गया है। तो अब x वाला कंपोनेंट है ही नहीं, जो कंपोनेंट है वो सिर्फ y वाला है। तो अब इसको हम ऐसा लिख दें u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 और बाहर में है j कैप। इस तरह से पता चलता है कि इसमें सिर्फ y कंपोनेंट है, तो ऑप्शन b सही है, क्योंकि ऑप्शन b में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल का मतलब है y कंपोनेंट वाला, और यही सही है। तो b ऑप्शन को टिक कर दो। a वाला ऑप्शन कब सही होता, यदि इसमें i कैप आ जाता तो a वाला सही होता, और पैराबोला का तो इक्वेशन आया ही नहीं, पैराबोला का इक्वेशन आता तो पैराबोला होता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।